Hello everyone, myself Anuranjana Main, Assistant Professor, Department of Economics, मारवाड़ी कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी रांची। आज मैं आप लोगों को बीए सेमेस्टर 4 के पेपर CC10 की एक टॉपिक टर्म्स ऑफ ट्रेड अर्थात व्यापार शर्त के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यापार शर्त होता क्या है। व्यापार शर्त अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रेड का तात्पर्य उस शर्त से है जिस दर पर एक देश की वस्तुएं दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय की जाती है। इसकी व्याख्या सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। मार्शल ने एक संभव विकल्प के रूप में विनिमय दर के प्रयोग के सुझाव दिया। वह दर किसी देश के आयातों के रूप में उस देश के निर्यात की क्रय शक्ति का माप है और उस देश की निर्यात कीमतों एवं आयात कीमतों के बीच संबंध के रूप में व्यक्त की जाती है। जब किसी देश के कीमतों के सापेक्ष उस देश की निर्यात दर बढ़ती है तो व्यापार शर्त उपयुक्त होगा और इसके विपरीत जब किसी देश के कीमतों के सापेक्ष उस देश की निर्यात दर घटती है तो व्यापार शर्त अनुपयुक्त होगा। देश के व्यापार से लाभ होता है क्योंकि निर्यात की दी हुई मात्रा के बदले में आयातों को अधिक मात्रा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि उस देश की निर्यात कीमतों के सापेक्ष आयात कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापार शर्त अनुपयुक्त होगी। व्यापार शर्त को विभिन्न अवधारणा के आधार पर हम 3 विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार शर्त। दूसरा है साधनों की उत्पादकता के मध्य विनिमय से संबंधित व्यापार शर्त और तीसरा है व्यापार से प्राप्त लाभ की व्याख्या उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित व्यापार शर्त। सबसे पहले हम देखेंगे वस्तुओं के मध्य विनिमय अनुपात से संबंधित व्यापार शर्त। इसके अंतर्गत आते हैं पहला शुद्ध अदल बदल व्यापार नीति शर्त नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। दूसरा आता है कुल अदल बदल व्यापार शर्त अर्थात क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और तीसरा आता है आय व्यापार शर्त इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब हम लोग देखेंगे कि शुद्ध अदल बदल व्यापार शर्त अर्थात नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है। व्यापार की शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त किसी देश की निर्यात वस्तुओं तथा आयात वस्तुओं की कीमतों का अनुपात होता है। इसे टॉसिग ने दिया था। इसे हम निम्न सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। T1 इज इक्वल टू PX बाय PM, जहाँ T1 इज इक्वल टू नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और PX इज इक्वल टू निर्यात वस्तुओं की कीमतें और PM इज इक्वल टू आयात वस्तुओं की कीमतें होती हैं। सामान्य स्थिति में शुद्ध अदल बदल व्यापार शर्त जैसे जैसे बढ़ेगा किसी देश के लिए वह लाभप्रद होगा और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होगा तथा शुद्ध अदल बदल व्यापार शर्त घटेगा तो हानि होगी। व्यापार की निबल व्यापार शर्त को वस्तु व्यापार शर्त भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड कुल अदल बदल व्यापार शर्त। इसकी व्याख्या भी टॉसिग ने किए थे और कहा था कि T2
या TG इज इक्वल टू QM बाय QX, जहाँ QM आयात की वस्तुओं की मात्रा है और QX निर्यात की वस्तुओं की मात्रा है। QM QX के मात्रा के बीच अनुपात जितना अधिक होगा, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड उतना ही अधिक होगा, और जितना कम होगा ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड उतना ही कम होगा। अब हम तीसरी शर्त देखेंगे, आय व्यापार शर्त, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। आय व्यापार शर्त की व्याख्या डॉरेंस ने किया था और कहा था कि वह शर्त शुद्ध अदल बदल व्यापार शर्त का संशोधित रूप है। इसमें किसी देश की निर्यात कीमतों तथा आयात कीमतों साथ ही साथ निर्यातित मात्रा में ध्यान दिया गया है। आय व्यापार शर्त को किसी देश की शुद्ध विनिमय व्यापार शर्त के साथ निर्यातित मात्रा को गुना कर प्राप्त किया जाता है, जिसे हम सूचित कर सकते हैं जैसे T3 इज इक्वल टू T1 QX। अब हम देखते हैं दूसरी अवधारणा, साधनों की उत्पादकता के मध्य विनिमय से संबंधित व्यापार शर्त। इसके अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, पहला सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड, दूसरा डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन जैकब वाइनर ने किया। इनके अनुसार एक साधनात्मक व्यापार शर्त निर्यात उद्योगों की उत्पादकता सूचकांक शुद्ध व्यापार शर्त के गुणनफल के बराबर होता है। जब किसी निर्यातक देश की निर्यात उद्योगों की उत्पादकता सुधारती है तो उस देश की व्यापार की एक घटकीय शर्त में सुधार होगी और इसके विपरीत में। दूसरा हम देखेंगे डबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। द्विसाधनात्मक व्यापार शर्त की व्याख्या जैकब वाइनर ने की थी। द्विसाधनात्मक व्यापार शर्त निर्यात उद्योगों की उत्पादकता और आयात उद्योगों की उत्पादकता का अनुपात है। शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरी अवधारणा है व्यापार से प्राप्त लाभ की व्याख्या उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित व्यापार शर्त। इसके अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, एक है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड और दूसरा है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, अर्थात वास्तविक लागत व्यापार शर्त और दूसरा उपयोगिता व्यापार शर्त। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड अर्थात वास्तविक लागत व्यापार शर्त के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या जैकब वाइनर ने की थी और उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वास्तविक लाभ को मापने के लिए निर्यात वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादक संसाधनों के प्रति इकाई अनुपयोगिता की मात्रा के सूचक को व्यापार की एक घटकीय व्यापार शर्त से गुना कर प्राप्त किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, उपयोगिता व्यापार शर्त। उपयोगिता व्यापार शर्त की व्याख्या जैकब वाइनर ने की थी। उपयोगिता व्यापार शर्त वास्तविक लागत व्यापार शर्त को आयातों तथा उसके लिए तैयार की गई उपयोगिता के सूचकांक से गुना करके प्राप्त किया जाता है।
रॉबर्टसन ने उपयोगिता व्यापार शर्त को वास्तविक व्यापार शर्त की संज्ञा दी थी। किसी भी देश की व्यापार शर्त अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रेड उसकी तथा दूसरे देश की आयात तथा निर्यात मांग की सापेक्षिक तीव्रता द्वारा होती है, अर्थात प्रतिपूरक मांग की लोच में परिवर्तन एक देश की व्यापार शर्तों को परिवर्तित कर देता है। जैसा कि विदित है, व्यापार शर्तों का निर्धारण उसी बिंदु पर होता है जहां दो देशों की प्रतिपूरक मांग आपस में बराबर हो। प्रतिपूरक मांग की लोच में परिवर्तन अनेक घटकों जैसे जनसंख्या में वृद्धि, आयातित तथा निर्यातित वस्तु का स्वभाव, सरकार की व्यापार नीति आदि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होते हैं। यदि इन घटकों से किसी एक में या सभी में परिवर्तन होता है तो देश की मांग में भी सापेक्षिक परिवर्तन होता है। फलतः व्यापार शर्त में प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।